सांबा के घगवाल इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 दीगर जख्मी हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक वैन फौज की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक रात को तकरीबन 1:30 बजे घगवाल के संत बाड़ी इलाके में सांबा से घगवाल की तरफ जा रही तेज रफ्तार वैन ने पीछे से फौज की गाड़ी को टक्कर मार दी। वैन में 7 लोग सवार थे जिनमें से 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 4 दीगर जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो सांबा का ये हादसा आपको बता रहे हैं। एक तेज रफ्तार वैन ने पीछे से फौज की गाड़ी को टक्कर मार दी जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। इस वैन में 7 लोग सवार थे। सांबा के घगवाल इलाके का ये मामला है जो आपको बता रहे हैं। यहाँ एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक वैन फौज की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक रात को करीब 1:30 बजे घगवाल के संत बाड़ी इलाके में सांबा से घगवाल की तरफ जा रही तेज रफ्तार वैन ने पीछे से फौज की गाड़ी को टक्कर मार दी। वैन में 7 लोग सवार थे जिनमें से 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 4 दीगर सवार जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो सांबा के घगवाल इलाके में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और इस अफसोसनाक खबर पर हमारे साथ जी मीडिया के नुमाइंदे रमेश बाली जुड़े हैं। रमेश, ये कैसे हुआ ये हादसा, तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, आपको बता दें जम्मू पठानकोट सड़क मार्ग पर सांबा डिस्ट्रिक्ट के कगवाल गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब दूसरी तरफ से तेज गति से आ रही एक सेना के वाहन ने जो मारुति वैन को टक्कर मार दी और जिसमें बैठे जो मारुति सवार में जो लोग बैठे थे जिनमें 2-3 की मौत जो मौके पर हो गई और उसके बाद उनको सेना और लोकल लोगों की मदद से जो सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर एक जख्मी की और मौत हो गई और बाद में जो और जख्मी थे उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जी, तो जख्मियों की हालत कैसी है? क्या शदीद तौर पर जख्मी है बाकी जो 4 लोग हैं? नहीं, आपको बता दें जो जख्मी हैं उनमें से भी 2 जो बहुत क्रिटिकल हैं उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो बाकी के 2 हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रमेश, क्या एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे तमाम लोग जो गाड़ी में सवार थे? नहीं, ये एक परिवार की नहीं थी, एक मोहल्ले के थे। एक जो फंक्शन था वहाँ फंक्शन से ये वापस आ रहे थे तो जब तकरीबन रात का ये 1:30 बजे का टाइम था जब रात को ये एक क्रॉसिंग से जब क्रॉस करने लगे तो दूसरी तरफ से जो सेना का जो वाहन था वो काफी तेज गति से था जिसने उसको टक्कर मार दी जिसमें मौके पर ही जो 3 लोग तो मौके पर ही मौत होगी और एक जो अस्पताल पहुंचते उसकी मौत होगी। शुक्रिया रमेश आपका इस अहम अपडेट के लिए। जम्मू के पोटोली बर्मन इलाके में महकमा पीएचई की बड़ी लापरवाही की वजह से सैकड़ों की तादाद में मछलियों की मौत हो रही है। जम्मू से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर राजा मंडलिक देवस्थान के पास वाक़े तालाब में महकमा पीएचई की जानिब से पानी की सप्लाई न होने की वजह से मछलियों की मौत हो रही है। मकामी लोगों की माने तो महकमा पीएचई को इसी शर्त पर जमीन दी गई थी कि महकमे की जानिब से तालाब के लिए मुफ्त में पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन जमीन मिलने के बाद महकमे की जानिब से पानी की सप्लाई नहीं हुई और मछलियों की मौत होने लगी। अब मैंने आके यहाँ पे देखा 1-2 रीज़न यहाँ पे नज़र आए। एक तो ओवरक्राउड है, थोड़ा सा मच्छी स्पेस जो है कम है, फिश ज़्यादा है। दूसरा सब पानी का भी इनका ये था कि पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया था ऑक्सीजन की कमी से। कहना तो ये है सर, एक तो पानी नहीं आता यहाँ पे, अपनी खुद से ज़मीन दी हुई है, देवस्थान की ज़मीन थी इसलिए दी हुई थी कि यहाँ पे पानी पड़े और बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता। 4 दिन से तो न्यू पानी पड़ा ही नहीं, ताज़ा पानी। और ना तो विधायक साहब आते हैं, वोट लेने के टाइम तो वाली वक्त बड़ा कुछ बोलते थे, ये नहर है इसको गोदावरी नहर बना देंगे, उल्टी किश्ती चलाएंगे, आज तो कहीं नज़र नहीं आते। सर इसका कहना यह है कि पहले तो ये हमारा जो पहले इसका रिक्वायरमेंट हुआ था ये टैंकी का ज़मीन देने का, हमें एक एफिडेविट लिखा था कि हमें इधर टैंकी की जगह देंगे और हमें पानी चाहिए इधर, क्योंकि पानी इधर बहुत बड़ा जग होता है, साल का जग होता है, 1-2 जग होते हैं, हमें पानी चाहिए। हमारा जो सरोवर बना हुआ था, सरोवर लिए कि हमें पानी इधर डालने के लिए चाहिए, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया है। पानी की इधर बहुत किल्लत है
और पानी इधर जो गांव वालों को तो पानी मिलता नहीं है, पानी आगे पीछे भेज देते हैं, जहाँ 4-5 दिन का इधर पानी नहीं है। और ये इनको PWD वालों को इनको पूछो, डिपार्टमेंट वाटर वालों को तो बोलते हैं लाइन नहीं है। इसमें बड़ी आशा थी, लोग बड़ी बड़ी दूर से इधर आटा डालने आते थे, देखने आते थे, मगर मसीहाँ डाली हमने, इधर बीज भी डाला, तैयार भी हो गई, मगर उसके बाद PHE वालों ने ना इसमें पानी डाला। हमने बोला भी उनको भाई पानी इसमें कम हो रहा है, कुछ नहीं डाला, उसकी वजह से ये मछलियाँ। और गुलमर्ग में वाक़े गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट के ऑफिस में हुई 51 लाख की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने चोरी हुई रकम में 39 लाख रुपए बरामद करने के साथ इसमें शामिल 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बारामूला के SSP अब्दुल कयूम ने बताया कि चोरों ने बड़ी सफाई के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन जांच टीम ने इस केस को हल करने के लिए बड़ी मशक्कत की। टीम की मेहनत का ही नतीजा है कि चोरी में शामिल सभी चोरों को रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की वारदात को 23 जून की रात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की जांच में चोरी की वारदात में केबल कार प्रोजेक्ट का एक मुलाजिम अब्दुल अहमद गनी और बशीर अहमद शाह के अलावा 3 और लोग शामिल थे। चोरी का मास्टरमाइंड प्रोजेक्ट का मुलाजिम अब्दुल हमीद गनी था। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज जम्मू के छन्नी इलाके के अलग अलग वार्डों का दौरा किया और वहां सैनिटेशन के हालात का जायजा लिया। उनके साथ मकामी कॉरपोरेटर मीना गुप्ता और निगम के कई और अफसरान भी मौजूद थे। मेयर ने सैनिटेशन के ताल्लुक से आ रही दिक्कतों का जायजा लिया और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। छन्नी में ऑनरेबल कॉरपोरेटर मीना गुप्ता के साथ और हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, हमारे साथ म्यूनसिपैलिटी का पूरा हेल्थ अफसर, SO, सैनिटेशन अफसर सारे हमारे साथ हैं। छन्नी में नहीं पूरे शहर में सैनिटेशन की प्रॉब्लम तो है, धीरे धीरे हम उसको ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। फिर भी आज हम यहाँ आए हैं और जहाँ पर सारी मेन प्रॉब्लम है जो बड़े नाले हैं, जो बड़ी नाली है, नाली भी हैं तो नाले भी हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन दी है। हमने ये पास किया जो नाला गैंग वाले उसको निकालेंगे। हमारा SO जो सुपरवाइज़र होगा वो इसको मॉनिटर करेगा, उसके साथ वो अगर वो नहीं करते, अगर नाला गैंग वाले, वो ऊपर रिपोर्ट देगा, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। और पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर टाटा सुमो टैक्सी यूनियन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस और ARTO के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने ट्रैफिक पुलिस के SO मेंढर पर बेवजह ड्राइवरों को परेशान करने और गाड़ियों के पूरे कागजात होने के बावजूद चालान करने और गाड़ियों को सीज करने का इल्जाम लगाते हुए SO को ट्रांसफर करने की मांग की। वहीं यूनियन का कहना है कि हम लोग लोन लेकर गाड़ियां चला रहे हैं, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस बिना वजह तंग करती है और यही हाल रहा तो हमें गाड़ियां बंद करनी पड़ी। जिसमें से हमारी परमिट वाली गाड़ियां जो जम्मू चलती है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और हमारे ड्राइवर के पास इस वक्त मौजूद है 5 कागज हमारे पास है। SO साहब ने विदाउट पूछने के बगैर बोला एंट्री दो। ड्राइवर ने कहा मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं एंट्री नहीं दूंगा। उन्होंने जनाब ये चलाओ हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, गाड़ी सीज कर दी अब एंट्री के चक्कर में। 20 वैन है यहाँ से कोटा चलती है, कोई नहीं उनको पूछा जनाब, एंट्री लेते हैं। 400 प्राइवेट सुमो चलती है यहाँ बस स्टैंड के अंदर जनाब, आप देख सकते हैं सागरा मनकोट जिगार पूरी प्राइवेट गाड़ी चलती है। हम साल का 35 या 40 हज़ार रुपया टैक्स भरते हैं, प्राइवेट गाड़ी वाला 8,000 रुपये इंश्योरेंस भरता है और फुल टाइम टोकन होता है। उधमपुर में PHA मुलाजमीन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जिला डिपार्टमेंटल ऑफिसर और रियासती इंतजामिया के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया गया। बड़ी तादाद में मुलाजमीन PHA ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जमा हुए और अपने मुतालबात के सपोर्ट में जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सोमनाथ में जिला इंतजामिया अफसरान पर इल्जाम लगाया कि गैर मुस्तकिल मुलाजिम को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्हें डिपार्टमेंट में मुकर्रर किया है। पूरे मुल्क में जहां 2015 से सरकार की जानिब से शुरू की गई स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में गरीब और बेसहारा लोगों को पुख्ता मकान बनाकर दिए जाएंगे, वहीं इस तरह की सरकार का अज़्म है कि 2022 तक कोई भी शख्स घर के बगैर नहीं रहेगा। रियासत जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में भी गरीब लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और ख़ासकर गरीब और बेसहारा लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। लोगों का कहना है कि जिला रामबन के दूर दराज के इलाकों में बरसात, बर्फबारी और दीगर वजूहात से उनके कच्चे मकानों में पानी आ जाता था और बेरोजगार और गरीबी की वजह से इन हालात में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने स्कीम का आगाज़ किया,
जिससे गरीब लोग फायदा उठा रहे हैं और आने वाली जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन गुल की पंचायत संगलदान में लोगों ने कहा कि मकान मुकम्मल करके वो अपनी जिंदगी का अहम मसला हल कर चुके हैं। बाकी लोग भी स्कीम के तहत अपने मकान बनाने में मसरूफ हैं और स्कीम का फायदा दूसरों को भी समझा रहे हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें पहले मकान नहीं था, छोटा सा मकान था, इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, एक ही कमरा था। फिर प्रधानमंत्री ने ये स्कीम निकाली, हमें थोड़ी सी फंड दी तो हमने मकान बनाया। अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप भी इस स्कीम से जुड़े ताकि आप भी अच्छा मकान बनाएंगे और अच्छे से रहेंगे। प्रधानमंत्री के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों को इतना मौका दिया कि हम भी पक्के मकान बना सके। और हमारे यहाँ 6 मकानों का काम चल रहा है और कुछ 1-2 का लेंटर भी हो गया, कोई लेंटर पड़ने के बगैर हैं। आज तो थोड़े पेमेंट रुकने की वजह से हमें थोड़ा कोई पेमेंट लेट मिलने की वजह से थोड़ा पानी की कमी हो गई और आज थोड़ा पानी कम है, इस वजह से थोड़ा काम ढीला जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर लेंटर सब हो जाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो मंजिल इलाका है इसमें 6 मकान इस वक्त काम चल रहा है, कुछ तैयार हो गए, कुछ चल रहा है। और मैं अर्ज़ है करता हूँ लोगों से कि मतलब जो रह गए कि और डिपार्टमेंट से भी मेरी अर्ज़ ये है कि मतलब जो रह गए, जो जिनकी टेकिंग हो गई है तो उनको भी उनके मकान भी बनने चाहिए। मोहम्मद शफीक खान, सरपंच पंचायत हल्का संगलदान ए से हूँ और जो मेरी पंचायत में कम से कम 20 केसेस जो PMAY के हैं, अभी तक कईयों के प्लांट बन चुके हैं, कईयों के छत भी पड़ चुके हैं। इनकी पेमेंटें 2-2 इंस्टॉलमेंटें पड़ चुकी हैं, कईयों की अभी बकाया है। वो लोग अच्छी तरह से ताउन में हैं, हमारे साथ में हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में रियासती सरकार की जानिब से एक हिदायत जारी की गई थी कि रियासत में किसी भी चिनार के दरख्त पर किसी भी किस्म के इश्तिहारकारी का काम नहीं किया जाना चाहिए ताकि रियासत की मीरास को बचाया जा सके। ताहम जिला कुलगाम में चिनार के दरख्त पर अभी भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मौजूद हैं, जिससे बात जाहिर होती है कि जिला कुलगाम में जिला इंतजामिया और DM ऑफिस के ऑर्डर को नजरअंदाज किया जा रहा है। चंद रोज पहले डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने एक ऑर्डर इजरा किया कि जहां पर भी रियासत के अंदर किसी भी जगह चिनार जो हमारी हेरिटेज है उस पर कोई भी बोर्ड अवेजान नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले कि जिले कुलगाम में अब भी आपको दिखाते चले कि जो चिनार है, जो हमारी मिराज जो है, इस पर किस तरीके से जो है बिल्कुल जो अभी एडवर्टाइज के बोर्ड जो है अभी अवेजा है। अब देखने वाली बात यह है क्या अब ये सरकार जो है, प्रशासन जो है, किस तरीके से इस ऑर्डर को अमलाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सरकार और जो प्रशासन, जो मौजूदा प्रशासन जो है, मौजूदा इंतजामिया जो है, उन्होंने ये ऑर्डर इसलिए इजरा किया है ताकि जो हमारी मिराज जो है चिनार, कश्मीरी चिनार जो है, उसको किस तरीके से बचा पाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी प्रशासन ने ये लग रहा है कि ये ऑर्डर उनके कानों तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से अभी भी चिनार जो है, चिनारों पर बिल्कुल जो बोर्ड, जो एडवर्टाइज बोर्ड जो है अभी अवेजान है। क्योंकि सरकार ने इसलिए ऑर्डर किया है कि जो इसके टहने जो होते हैं, चिनार के टहने जो होते हैं वो सूख जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा चिनार होता है वो सूख कर तबाही के दाने पर पहुंचता है। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, कुलगाम। मुंबई में बारिश की वजह से जिंदगी दरहम बरहम है। रियासत में भी बारिश से कई मकामात पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। बारिश के मौसम में कुलगाम के सोनमन नदी में वाटर लेवल में इजाफे के साथ ही 3 गांव जिलों से कट जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई से लेकर कामकाजी लोगों को आने जाने में परेशानी पेश आती है, जिसे देखते हुए शालीबाग गाँव के लोगों ने इलाके में पुल बनाने का मुतालबा किया। इसी गाँव का रहने वाला हूँ और यहाँ बार बार हमें प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात हमारे ये माओं को, बहनों को और स्कूल बच्चों को बार बार यहाँ ये इस नदी को पार करना है। जब पानी ज़्यादा आता है और ये बहा ले जाता है, ये आर्जी तौर हम कुछ करते हैं, गाँव की बुनियाद यानी गाँव की लेवल पर कुछ करते हैं, कुछ जमा करते हैं फंड्स और आर्जी तौर इसका थोड़ा बहुत हमें सीज़न में निकलता है कुछ टाइम, लेकिन जब पानी आता है ये पुल बह जाता है और बार बार प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी नजरें है, 100% नजरें अपने गवर्नर साहब के पास है। अगर वो चाहे तो हमें इन मुश्किलातों से बाहर निकाल सकता है। गाँव है, बहुत ज़्यादा नज़दीक गाँव है, इनकी हमारे साथ रिलेशन है, हमारी इनके साथ रिलेशन है। ये बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। टंगियन गाँव के बच्चे हैं, तारी गांव के हैं, ब्राजलू के हैं, सभी मुश्किलात में हैं। इसलिए हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी ये सुनवाई जो है इसकी तरफ गौर करें और हमें इन मुश्किलातों से बाहर निकाले।
और रहमतुल्लाह आलमीन एनजीओ कश्मीर की जानिब से बांदीपुरा के सुंबल में ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बांदीपुरा के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस दौरान कश्मीर वैली में टॉप ड्रग एडिक्शन पर बात की गई और इसको खत्म करने पर जोर दिया गया। भद्रवाह में आज़मीन हज को हज के दौरान इन्फेक्शन से बचाने के लिए मुख्तलिफ मेडिकल ब्लॉक्स में टीका लगाया गया। तहसीलदार ज़ीशान ताहिर के सुपरविजन में सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह में करीब 33 आज़मीन हज को टीका और वैक्सीनेशन लगाया गया। तहसीलदार ज़ीशान ताहिर ने कहा कि ये वैक्सीनेशन WHO की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हेल्थ और ट्रेनिंग कार्ड आज़मीन हज को दिए जा रहे हैं जो सऊदी अरब में ज़रूरी है। रियल एस्टेट कंपनी सॉलिटेरियन सिटी की जानिब से श्रीनगर में 3 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान कंपनी की जानिब से दिल्ली में किफायती रेट पर मिल रहे फ्लैट की जानकारी दी गई। कंपनी की जानिब से लोगों को बताया गया कि वो फ्लैट खरीदने के ख्वाहिशमंद लोगों को बैंक से लोन भी दिलवा सकते हैं। ये बेसिकली एक इवेंट हो रहा है। हम 2014 से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर्स के ना यूजुअली ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कि हम क्या नई नई चीज़ें लाते हैं, क्या क्या है रियल एस्टेट में, क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी हो रही है, सब कुछ क्या है, हमारी प्रोग्रेस ऑफ वर्क कितना है। तो उसी के रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम नए कस्टमर्स के साथ भी और पुराने कस्टमर्स के साथ भी बात कर रहे हैं ताकि हम उनको अवेयर कर सकें क्या हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांदीपुरा की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बांदीपुरा में छूना है आसमान उन्वान से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान मल्टी टैलेंट कंपटीशन मुख्तलिफ कैटेगरीज में कराया गया जिसमें सोलो सिंगिंग, सोलो डांस परफॉर्मेंस, ग्रुप डांस वगैरह शामिल है। ये टैलेंट हंट प्रोग्राम 3 दिनों तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की हिदायत के मुताबिक सारे डिस्ट्रिक्ट्स में टैलेंट हंट छूना है आसमान का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में भी इसका इनेकाद हम कर रहे हैं और 3 दिन इसके ऑडिशन होंगे जिसमें एज ग्रुप 5 से 12 साल, 13 से 18 साल और 19 से 25 साल का रखा गया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इसमें ज़िला बांदीपुरा के सभी इलाकों से इवन गुरेज से भी बच्चों ने आके पार्टिसिपेट किया है। जेल के कैदियों को लेकर आम लोगों के मन में अच्छी राय नहीं होती, ना ही उनके बारे में किसी को कोई फिक्र होती है। लेकिन जम्मू की श्रेया गंदराल कैदियों को मौसीकी सिखा रही है। रिपोर्ट देखिए। ये जम्मू की श्रेया गंदराल हैं। श्रेया एक गुलकारा हैं। पूरे जम्मू के लोग इनकी आवाज के कायल हैं। सुरेश वाडिकर से मौसीकी की तालीम हासिल कर चुकी श्रेया ने कुछ अलग करने की ठानी और निकल पड़ी जम्मू जिला जेल के कैदियों को मौसीकी की तालीम देने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक लड़की का कैदियों को मौसीकी सिखाना, सबसे पहले तो कुनबे के लोगों को ही इससे एतराज था। म्यूज़िक की तरफ मेरे को लगा कि मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे उसको आगे वही परस्यू करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे मैंने गाना शुरू किया, लोकल कॉम्पिटिशन्स में जम्मू में ही परफॉर्म करना शुरू किया और धीरे धीरे करके मैं उसके म्यूज़िक के लिए आगे बढ़ती गई। हमें भी बहुत डर लगता था कि ये वहाँ पे कैसे कोप अप कर पाएगी, इसको कैसा वहाँ पे माहौल मिलेगा, ये एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसने वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह से बात करी तो उनका इसको काफ़ी कोऑपरेशन मिला जिसकी वजह से ये बड़ा इजीली वहाँ पे जाके उनके साथ अच्छे से एडजस्ट होके उनको अच्छे से सिखा के बहुत सी अच्छी चीज़ें उनको इसने सिखाई। लेकिन श्रेया ठान चुकी थी कि वो कैदियों को मौसीकी का हुनर सिखा कर रहेंगी। इसके लिए श्रेया ने जेल एसपी सलीम अहमद से राब्ता किया। उनने हिम्मत की और हमारी दावत को कबूल किया कि जेल में आके एक तो प्रोग्राम करें और साथ में इनको कुछ टिप्स दे दें और इनको सिखाएं। जबकि पेरेंट्स की तरफ से
सपोर्ट नहीं था इसका, लेकिन होल हार्टेडली इसने सोचा कि ये एक अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है और इनका भी हक बनता है म्यूज़िक को सीखना, और खुश हैं कैदी, हम भी खुश हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। जेल एसपी की इजाजत मिलते ही श्रेया ने कैदियों को मौसीकी सिखानी शुरू कर दी। श्रेया के शागिर्दों में सजा काट रहे मर्द कैदी भी हैं और खवातीन भी। तना नी सोंदे यादां तेरियां च रोंदे चाहन जो बन डोले गे ने, बोतियां प्यारां वाली ए नी साडे चेते ही भुल गए ने। तुम गहरी नींदों में जब सोए होते हो तब मुझ में जगते हो क्यों? दिल तुझको पाता है, दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? जानू ना मैं तुझ में मेरा रिश्ता है क्या? श्रेया मैम का थैंक यू है कि वो हमें यहाँ पे सिखाने आए हैं, वो हमें समझाते हैं कि ऐसी वॉइस होनी चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए, उनका थैंक यू है। इन्होंने हमारे को इस लायक समझा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो सुप्रीडेंट साहब है ये हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है बिल्कुल इस प्रोफेशन में मेरा टिल टू डेथ। जेल में बंद कैदी जो अपने छोटे बड़े गुनाहों के लिए सजा काट रहे हैं, जेल से आने के बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती है और हमारा समाज उन्हें गुनहगार की नजर से ही देखता है। इससे उनके लिए एक नई शुरुआत करना आसान नहीं होता। लेकिन श्रेया की पहल से कैदी न सिर्फ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे, बल्कि समाज में अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल कर सकेंगे। जम्मू से जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। और सख्त सिक्योरिटी में जम्मू बेस कैंप यात्री निवास से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा जत्था रवाना हुआ। काफिले में कुल 5,909 यात्री शामिल थे। अकीदतमंदों का काफिला बाबा बर्फानी के जयकारों के बीच रवाना हुआ। डांस यात्रा को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वहीं आने वाले यात्री भी फराहम करवाई गई सभी सहूलियात से मुतमईन नजर आए। उनका कहना था कि उनको यात्रा पर जाते वक्त किसी भी तरह का खौफ नहीं है, क्योंकि वो अपने ही मुल्क में यात्रा कर रहे हैं और अपने ही लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं।